कैबिनेट स्पेस 2 UDPE के लिए 2U प्रति वैकल्पिक 25 ड्राइव डे या 3U प्रति 15 ड्राइव डे। नेटवर्क आवश्यकताएं Cat5 या बेहतर केबल प्रबंधन के लिए 2 गीगाबाइट ईथरनेट स्विच पोर्ट। कनेक्टिविटी फोर्टना 10Gb 4816 गीगाबिट प्रति सेकंड फाइबर चैनल के लिए कॉन्फ़िगर करने योग्य। सेटअप के बाद तय किया गया फाइल IAC टूल के लिए 4x 10Gb स्लॉटेड फिलिप्स स्क्रूड्राइवर सेटअप आवश्यकताएं। आरंभीकरण के लिए विंडोज पीसी। यदि EMC यूनिटी तक सबनेट एक्सेस संभव नहीं है तो सेटअप के लिए वेब UI तक पहुंचने के लिए USB ड्राइव की आवश्यकता होती है। आप स्वचालित या मैन्युअल IP एड्रेसन के बीच चयन कर सकते हैं। मैन्युअल कॉन्फ़िगरेशन के लिए EMC कनेक्शन उपयोगिता को डाउनलोड और इंस्टॉल करें। यह टूल आपको अपने विंडोज क्लाइंट के समान सबनेट के भीतर अनकॉन्फ़िगर किए गए स्टोरेज सिस्टम का स्वचालित रूप से पता लगाने या मैन्युअल रूप से एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल में एक IP एड्रेस को कॉन्फ़िगर करने की अनुमति देता है, जिसे सरणी USB फ्लैश ड्राइव के माध्यम से पढ़ती है। सुनिश्चित करें कि आप इंस्टॉलेशन शुरू करने से पहले EMC कनेक्शन उपयोगिता डाउनलोड कर लें। अपने पीसी में लॉग इन करें और चरणों का पालन करके EMC कनेक्शन उपयोगिता स्थापित करें। विंडोज होस्ट पर कनेक्शन यूटिलिटी एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद यूजर को एप्लीकेशन ओपन करना होगा और सिस्टम को कॉन्फ़िगर करने के लिए दिखाए गए तरीकों में से एक को चुनना होगा। ऑटो डिस्क कवर चुनें, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करें। कनेक्शन यूटिलिटी में ऑटो डिस्क कवर फीचर आपके नेटवर्क को इनकॉन्फ़िगर स्टोरेज सिस्टम के लिए स्कैन करता है। एक बार खोज पूरी हो जाने के बाद आप अपने सीरियल नंबर SN द्वारा पहचाने गए वांछित सिस्टम का चयन कर सकते हैं और नेक्स्ट पर क्लिक करके कॉन्फ़िगरेशन के साथ आगे बढ़ सकते हैं। सीरियल नंबर सिस्टम के आगे या पीछे एक लेबल पर पाया जा सकता है। कनेक्शन यूटिलिटी यूजर को निम्नलिखित डेल यूनिटी मैनेजमेंट नेटवर्क सेटिंग्स को कॉन्फ़िगर करने की अनुमति देती है, जैसा कि सिस्टम नाम में दिखाया गया है। सिस्टम का यूजर डिफाइंड नाम जिसका उपयोग सिस्टम की आसान पहचान के लिए किया जा सकता है। मैनेजमेंट एड्रेस नेटवर्क IP एड्रेस IP4 और IP6 जो सिस्टम को सौंपा गया है और यूनिस्फीयर तक पहुंचने के लिए उपयोग किया जाता है। सबनेट मास्क प्रीफिक्स लेंथ नेटवर्क मास्क का उपयोग ये कॉन्फ़िगर करने के लिए किया जाता है कि मैनेजमेंट IP एड्रेस किस सबनेट से संबंधित है। गेटवे एड्रेस नेटवर्क पर राउटर इंटरफेस का उपयोग स्थानीय नेटवर्क के बाहर IP पैकेट भेजने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पर क्लिक करें। अगर सेटिंग बदली है तो कॉन्फ़िगरेशन की समीक्षा करें, फिर ठीक होने पर वापस क्लिक करें। कॉन्फ़िगर पर क्लिक करें। स्टोरेज सिस्टम कॉन्फ़िगर करने में 10 मिनट तक का समय लग सकता है। डेल यूनिटी सिस्टम का मैनेजमेंट IP कॉन्फ़िगर होने के बाद यूजर यूनिस्फीयर में लॉग इन कर सकता है। मैनेजमेंट IP का उपयोग करके ब्राउजर खोलें और डिफॉल्ट क्रेडेंशियल एडमिन पासवर्ड 123 का उपयोग करके यूनिस्फीयर में लॉग इन करें। मैनेजमेंट IP का उपयोग करके ब्राउजर खोलें और डिफॉल्ट क्रेडेंशियल एडमिन पासवर्ड 123 का उपयोग करके यूनिस्फीयर में लॉग इन करें। पहली बार लॉग इन करने पर प्रारंभिक कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड लॉन्च होता है। अगला क्लिक करें। लाइसेंस अनुबंध स्वीकार करें और अगला क्लिक करें। एडमिन और सर्विस पासवर्ड कॉन्फ़िगर करें। यूनिस्फीयर और यूनिस्फीयर के सर्विस क्ली तक पहुंचने के लिए उपयोग किए जाने वाले पासवर्ड। अगला क्लिक करें। DNS सेटिंग्स कॉन्फ़िगर करें और अगला क्लिक करें। प्रॉक्सी सर्वर। अगला क्लिक करें। NTP सर्वर सेटिंग्स कॉन्फ़िगर करें और अगला क्लिक करें। डेल लाइसेंस यूनिटी स्टोरेज सिस्टम की सुविधाओं को सक्षम करता है। यदि DNS सर्वर जानकारी प्रदान की जाती है तो लाइसेंस स्वचालित रूप से इंटरनेट एक्सेस की आवश्यकता के लिए इंस्टॉल हो जाता है। अन्य कॉन्फ़िगरेशन हम बाद में मैन्युअल रूप से कॉन्फ़िगर करेंगे। क्रॉस पर क्लिक करें, उसके बाद वेब मोड में लॉग इन करें। यूनिस्फीयर वेब इंटरफेस में लॉग इन करें। एडमिन और आपके पासवर्ड का उपयोग करके वह वेब अब डैशबोर्ड दृश्य दिखा रहा है। सिस्टम की स्थिति का व्यापक सारांश। सिस्टम व्यू पेज पर जैसा कि दिखाया गया है, सारांश टैब सीरियल नंबर, सिस्टम मॉडल, सॉफ्टवेयर संस्करण, सिस्टम समय और औसत बिजली खपत जैसे कई महत्वपूर्ण सिस्टम विवरण प्रदर्शित करता है। सिस्टम स्वास्थ्य समस्या अनुभाग भंडारण,
पोर्ट कनेक्टिविटी और हार्डवेयर दोष जैसी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को उजागर करता है। निचले फ्रंट एंड पोर्ट अनुभाग सिस्टम पोर्ट के कॉन्फ़िगरेशन और स्थिति को दर्शाता है।